हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजीवन न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूं झंझारपुर में। अगर बात करें तो झंझारपुर आरएस में की एक बेटी ने बहुत ही कमाल करा है। इन्होंने बेहतरीन रैंक लाया है और इस वक्त में चर्चा की विषय झंझारपुर में बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है 2002 का वो उत्तीर्ण कर ली है। दोनों ही एग्ज़ाम अच्छे मार्क से उत्तीर्ण करी है। ये भी हम आपको बताएंगे इनसे पूछ कर के कैसे क्या रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमारी बेटियां भी जो है ऑफिसर, अगर बात करें इनका कि इनका पोस्ट क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ऑडिट ऑफिसर का इनका पोस्ट रहेगा, जो बड़ा पद होता है। और ये बात करते आप इनसे बात करके आपको मैं बताता हूं कैसे क्या जर्नी रही है। और आज की हमारी बेटियां भी जो हैं बिहार की भी कहीं कम नहीं हैं। पूरे भारत में अपना जिस तरह से पहले हमारे बिहार के बॉयज़ किया करते थे, आज गर्ल्स भी पीछे नहीं हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाए हुए। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अभी तक खिलाया नहीं है। नहीं खिलाया देखो भाई, अभी रिजल्ट मिठाई नहीं मिला। झंझारपुर जैसे माहौल में रह के एक बेटी ने एक बेटा का फर्ज निभाया। आज एक मतलब लड़का नहीं होते हुए भी इस बात में था जो इसकी लगन बहुत तेज थी, तो चलो हमने भी जो यहाँ सीमित संसाधन थे उस सपोर्ट से इनको पढ़ाया गया। मेहनत इनकी कामयाबी रही। अच्छा, बेटी होते हुए भी आपने हिम्मत किया, और उम्मीद था कि हमको ये कुछ करके दिखाएगी। और अब जब उतरी है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा अपने आप पे। जब रिजल्ट आया तो कहाँ से सफ़र शुरू हुई थी? मतलब मेरी सारी पढ़ाई झंझारपुर से ही हुई है। मतलब क्लास नर्सरी से लेके अगर ग्रेजुएशन तक की बात करें, जैसा कि अभी मैं ग्रेजुएटेड हूँ, तो मेरी सारी पढ़ाई झंझारपुर से ही हुई है। झंझारपुर में 10th कहाँ तक? 10th और 12th मैं सीबीएसई से डॉन बास्को कॉन्वेंट स्कूल से की हूँ। और ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने ललित नारायण जनता कॉलेज से की है। हाँ। फिर ये तैयारी कहाँ रह के? तैयारी भी यहीं पे, मतलब ऑफलाइन ही मैं प्रिपरेशन की हूँ इस चीज़ की। तो ऑफलाइन आनंद सर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है पूरे प्रिपरेशन के दौरान। और मतलब टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैं ऑनलाइन दिया करती थी, जितने भी टेस्ट थे। अब आपको लगने लगा था कि निकाल लेंगे इसे? मतलब ऐसा सेल्फ डाउट तो एक हर एस्पिरेंट के मन में होता है। वो तो जैसे फर्स्ट रिज़ल्ट भी मेरे हाथ में जिस दिन आ गया, उस दिन मैं बिलीव की कि हाँ मतलब मैं कर सकती हूँ। ऐसे मतलब 2021 में भी मुझे पोस्ट मिली है, तो उसका डीवी तक भी हो चुका था, फिर भी मुझे ऐसा मतलब लग रहा था कि शायद मेन रिज़ल्ट में नाम ना आए। तो वो तो लास्ट दिन तक रहता है वो चीज़ मन में। जब रिजल्ट आया तो घर का क्या माहौल रहा? जब फर्स्ट रिज़ल्ट आया तो मैं घर पे थी नहीं, तो मुझे वर्चुअली पता चला। मतलब लोग काफ़ी खुश थे। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मतलब सब लोग का ऐसा रिएक्शन आएगा। मैं मतलब पूरी रात कॉल पे ही रही, किसी न किसी का कॉल। फिर मुझे खुद को भी ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ मतलब मैं फाइनली कर पाई हूँ। तो सब खुश थे, सब खुश कौन थे। सा एग्जाम आपने उत्तीर्ण किया ये भी बताओ। मैंने अभी फ़िलहाल एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम उत्तीर्ण किया है। आपका वर्क क्या रहेगा, क्या पोस्ट रहेगा? अभी इसमें मुझे AA का पोस्ट मिला है, जिसको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बोलते हैं, जो कि सीजीएल का हाईएस्ट ग्रेड पे का पोस्ट है और ये गैजेटेड पोस्ट है। तो बड़ी बात है इसमें। जो आपने पढ़ाई करा लगातार, तो पहले से पढ़ने में ऐसी थी, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? पूरे दौरान फैमिली का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप कोई भी ट्यूशन, कोचिंग या ऑनलाइन आप कुछ देर पढ़ते हो, बट वो इन्वायरमेंट फैमिली का मेंटेन होना चाहिए। तो मेरे केस में मैं लकी हूँ कि वो इन्वायरमेंट मुझे हमेशा मिला। मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव रहे, मेरे जो भी सिबलिंग्स हैं वो हमेशा सपोर्टिव रहे कि जो भी करना चाहती हो, कि मतलब मुझे स्पेयर टाइम दिए कि हाँ तुम करो अपना। कौन कौन है फैमिली में? मेरे फैमिली में मेरे पापा हैं, जिनका नाम गोविंद कुमार चौधरी है, बिजनेसमैन है। मेरी मम्मी है, गृहिणी है। मेरी एक बहन है छोटी, और एक दीदी है जिनका शादी हो चुका है। और घर में भैया भाभी हैं और उनकी एक छोटी सी बेटी है। पढ़ाई कहाँ रह गया हो रहा था, यहीं या फिर बाहर में भी कहीं जाके करा, या यहीं पर पूरी पर? नहीं, मेरी शुरू से लेके अभी तक की सारी पढ़ाई यहीं पे हुई है। मैं बाहर कहीं नहीं गई हूँ। एक बार दिखाइए कि कहाँ पढ़ाई हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये जगह है, ज़रा दिखाए पंकज जी। आप देख सकते हैं, ये देखिए। अगर ये किसी के मन में रहता है कि बाहर जाके ही आप बड़े हॉस्टल्स में रह के, बड़े जगहों पे रह के आप इस तरह की पोस्ट को निकाल सकते हैं, तो ये मैं दूसरा ऐसा, मैं इससे पहले भी बेनौचा में किया था, वहाँ भी यही चीज़ हमने देखा और यहाँ भी हमने देखा। इन लोगों ने इस चीज़ को पीछे धकेल दिया है कि अब आप पढ़ाई कहीं भी रह के
कर सकते हैं। ये जो साइट्स है, ये जो यूट्यूब है, ये फेसबुक है, या इस तरह की जो भी साइट्स है, इसका इस्तेमाल आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अपने लाइफ के जर्नी को आगे ले जाने के लिए कर सकते हैं। इस चीज़ को मात देते हुए इतनी बड़ी पद पे इन्होंने जो है निकाला है इस पोस्ट को, तो ये बड़ी बात हो जाती है। तो कभी मैं आपको ये लग रहा था कि नहीं, हमें बाहर भी जानी चाहिए और ये जो भीड़ भाड़ है ट्यूशन्स के लिए या फिर प्रिपरेशन के लिए, ऐसा कभी आया दिमाग में? ऐसा शुरुआत में तो बहुत बार आया। जब 10th पास कर लेते हैं तो बहुत से लोग बाहर जाते हैं। मेरी भी मतलब लगभग सारी फ्रेंड्स बाहर गई थी, तो एक बार उस टाइम लगा। बट फिर 11th 12th की, फिर 12th के बाद जो बच्चे 2-4 साथ थे वो लोग भी बाहर चले गए। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा एक टाइम के लिए लगा। तो मैं कुछ महीने, मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मतलब मेरे पेरेंट्स बाहर नहीं जाने देते हैं, जिसके कारण मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो ऐसा फील आया, 2 टाइम तो आया था। ये जब कोई आपके फ्रेंड बाहर पढ़ने चले जाते हैं, दिल्ली या फिर कोटा या मुंबई या फिर पटना, तो कांटेक्ट में रहता है, तो वो फ्रेंड सब आपके कांटेक्ट में हैं? हाँ। तो उन लोगों ने अभी तक कुछ निकाला? मतलब एक फ्रेंड मेरी कोटा गई थी, वो फिलहाल MBBS कर रही हैं। हाँ, और बाकी फ्रेंड्स मतलब अपने अपने सेक्टर में सभी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, कुछ कि अभी तक निकला नहीं ऐसा कुछ? मतलब हाँ, ऐसा कुछ तो भी नहीं है। नहीं। तो आप देख सकते हैं, आप कहीं भी जाएंगे किस्मत साथ में जाएगा। ये इसलिए हमने इनसे पूछा कि आप, ठीक है, कोटा एक अच्छी जगह है, मैं भी जानता हूँ, मैं कई बार गया था कोटा, जानता हूँ। तो कोटा में अच्छी ट्यूशन्स है, जो भी है, तो मेडिकल के लिए बढ़िया चीज़ है, जानी चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जो बहुत सारी पदें हैं जिनके लिए इन्होंने निकाला है, अगर बात करें इस पद को, तो ये देख लीजिए कि इनके कई फ्रेंड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसे होंगे जो अभी रह रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ये झंझारपुर सुदूर इलाके में रहते हुए, जहां कोई बड़ा ट्यूशन का अड्डा नहीं है, कोई बड़ा ट्यूशन का हब नहीं है, यहाँ कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं जो आपको जो है रास्ता दिखाएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, उसके बावजूद बेटी होकर के इन्होंने लगातार किया। तो दिल में कभी ऐसा भी लगा था कि छोड़ देना चाहिए या करते रहना चाहिए? एक टाइम आया था 1 मंथ का, जैसे जनवरी 2022, जब मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हुई थी पहली बार, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरी 2021 लास्ट में कंप्लीट हुई थी। तो जनवरी का टाइम पूरा मुझे ऐसा लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शायद मेरे से होगा नहीं। हाँ, क्योंकि मैं अब फॉर्म भरने का टाइम है, तो फिर मतलब एस्पिरेंट ज़्यादा सीरियस फॉर्म भरने के टाइम हो जाते हैं कि अब तो फॉर्म भरा रहा है, अब एग्ज़ाम होगा। तो हाँ, वो मंथ था मेरे लिए क्रूशियल। हाँ, वो ज़्यादा क्रूशियल था, वो था। अच्छा, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, अगर बात करें सोशल मीडिया से हैं, तो और रील्स बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, तो इससे अपने आप को कितना बचाएं आप? जैसे जो भी सोशल साइट्स जो मेरे पढ़ाई को इफ़ेक्ट कर रहे थे, मैं वो अनइंस्टॉल कर दी थी कुछ टाइम के लिए। जैसे मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब पे मैं थी, मेरा अकाउंट है हर जगह, बट मैं वहाँ मतलब अवेलेबल नहीं रहती थी, एक्टिव नहीं हुआ करती थी। अभी एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आ गया है, उसके बाद मैं वहाँ एक्टिव हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें, जैसे टेलीग्राम पे मैं थी और यूट्यूब, इन दोनों का मैं अच्छा खासा यूज करती थी। मतलब, लेकिन ये तो आपने अपने पढ़ाई के लिए शायद यूज़ कर रही थी? हाँ, मैं अपने पढ़ाई पर्पज़ के लिए ही दोनों का यूज़ कर रही हूँ। इंटरटेनिंग के लिए तो उसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं। तो जो स्टूडेंट इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मतलब इस एग्ज़ाम का बस एक ही मंत्र है कि आप कंसिस्टेंट रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे तो बस पीछे मत हटिए। बट ऐसा भी है ना कि बहुत लोग मतलब बहुत साल तक करते ही रह जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इस फील्ड में नहीं हो रहा है, तो आप कुछ और सेक्टर मतलब आप कर सकते हैं उधर भी। लेकिन हाँ, ये फील्ड बहुत अच्छा है और एग्ज़ाम बहुत टफ भी नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगी कि एक बार, मतलब मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि हर स्टूडेंट को एक बार अपने मतलब लाइफ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। भले ही आप वो एग्ज़ाम क्रैक न कर पाएँ, बट इस दौरान आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत। ग्रेजुएशन किस चीज़ से किया था? ग्रेजुएशन मैंने जूलॉजी ऑनर्स से किया है। इसके लिए साइंस ज़रूरी है या फिर आर्ट से भी कर सकते हैं? जूलॉजी ऑनर्स? नहीं, जूलॉजी नहीं, मतलब ये जो आपने पद निकाला है, इसके लिए साइंस ज़रूरी है या फिर आर्ट कॉमर्स कुछ भी रहता है? नहीं, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हर सेक्टर के बच्चे कर सकते हैं। हाँ, वो आसानी से कर सकते हैं। हाँ। तो पढ़ाई कितने घंटे क्या करती थी आप? मेरा पढ़ाई मतलब मैं ऐसे क्वांटिटेटिव पे कभी नहीं गई। मेरा रहता था कि डेली का शेड्यूल अगर बन गया है तो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब उसके लिए अगर उस दिन 10 घंटे भी लग रहे हैं तो मैं दूंगी, और अगर 2 घंटे में भी कंप्लीट हो गया तो मैं 2 घंटे ही उस दिन पढ़ती थी। तो फैमिली आपको इसके लिए नहीं बोला करते थे कि थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा ये भी कर लो, इस तरह की? क्योंकि फैमिली में रह रहे थे तो हाँ, मतलब घर पे रहते हैं तो ऑब्वियस सा बात है, वो अटेंशन हर जगह जाता है। कोई फंक्शन होता है या फिर कोई गेस्ट आते हैं तो, बट मेरा हमेशा रहता था कि सेकंड मोटिव पढ़ाई।
अगर कोई भी आया तो ठीक है, उनको अटेंड कर ली मैं, फिर सेकंड काम मेरा पढ़ाई, वापस पढ़ाई पे आ जाओ। तो हाँ, तो मेरे अगर आपको प्रायोरिटी पता हो कि पढ़ना ही है एट द लास्ट, तो फिर आप कर सकते हो मैनेज घर पे ही रह के, मतलब हाँ कर सकते हो। क्या हॉबीज़ क्या? मेरी हॉबीज़ जैसे मैं पेंटिंग क्या करती हूँ कुछ, और मेरी हॉबीज़ मैं टाइम टू टाइम हर आर्ट सीखती हूँ। जैसे फ़िलहाल मैं लिपन आर्ट, रेजिन आर्ट ये सब सीख रही हूँ अभी इस फ्री टाइम में, कि जब तक जाऊँगी तब तक। तो हाँ, मैं ऐसे क्या करती हूँ, जो भी मेरा ऐसे कुछ नया आर्ट, कुछ नया दिखता है ना, तो मैं वो सीखती हूँ। आगे का क्या सोचा है? अभी फ़िलहाल तो पोस्टिंग आएगी दोनों की, मतलब तो पहला और फिर मैं स्विच करूँगी सेकंड पे। तो फ़िलहाल तो यही है, एक बार स्टेबल हो जाती हूँ फिर मैं आगे के प्रिपरेशन करेगी। आगे भी तो करना है? आगे फ़िलहाल जैसे ऑफिसर वाले पोस्ट में अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हाँ पहले वहाँ करके अपनी पोस्ट को वहाँ कंफर्म करूँगी, फिर आगे मैं करूँगी प्रिपरेशन। अच्छा, इस चीज़ को कोई करना चाहे तो उसे स्टूडेंट के लिए आप क्या कहेंगे? कैसे क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? ऑनलाइन तो मुझे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं पता है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने ज़्यादातर पढ़ाई अपनी ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन ही की है। तो अगर कोई ऑनलाइन करना चाहता है तो हर एक सब्जेक्ट के ना स्पेशल टीचर हैं, और बहुत सारी टीचर हैं। तो आप देख लीजिए यूट्यूब पे सबके फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। मतलब जिसकी बात आपके समझ में आ रही है उसे आप फॉलो करें। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि अगर हर लोग बोल रहे हैं कि इन्हीं स्पेशल टीचर का नाम रिकमेंड कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी बेस्ट हो। आपकी ट्यूनिंग जिनके साथ बैठ रही है, जिनका तालमेल मतलब आपको समझ आ रहा है, आप उनके साथ आप पढ़ सकते हैं। इससे पहले भी कोई ऑफिसर रहे आपके फैमिली? नहीं, अभी तक मतलब मेरे फैमिली में पूरे गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं है। तो अब तो थोड़ा शान बढ़ा होगा हाइट तो। हाँ, मतलब सबके कॉल्स तो आते हैं कि अब तो मतलब तुम गवर्नमेंट जॉब में गई हो, मतलब कोई नहीं गया है। हाँ, ऐसा 2-3 रिलेटिव्स ने मुझे ऐसे कहा है। का हो या नहीं, भाई का तो कॉलर खड़ा हो गया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर एग्ज़ाम में मतलब 7 भाई ही गए हैं मेरे। हाँ हाँ। चलिए, मैं इनके भाइयों से भी आपको मिलाता हूँ। आप अपने फैमिली के लिए क्या कहें? मतलब मेरे फैमिली के लिए मैं सबसे पहले तो आनंद सर को, और जो भी मेरे मम्मी पापा, मेरे जितने भी सिबलिंग्स हैं, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मतलब इनमें से अगर कोई नहीं होता ना तो ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ बिल्कुल नहीं होता, मतलब एक भी लोग मिसिंग होते ना तो पॉसिबल नहीं होता। मतलब सबका एक इक्वल एफर्ट गया है। हाँ, मेरा एफर्ट है, बट मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा इन लोग सबका एफर्ट है। हाँ, तो सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। बस मैं मतलब विश भी यही करती हूँ कि इन लोग का हेल्प ऐसे बना रहे, तो आगे भी मैं कुछ कर पाऊँ। और इस चैनल से हमने आपको लोगों को दिखाया, तो हमारे लिए भी कुछ कहे। हाँ, मतलब बिल्कुल, जैसे कि मतलब मेरे बारे में शायद बहुत को नहीं भी पता होगा, तो इस चैनल से आप लोग को पता चलेगा कि एक बहुत छोटे से जगह रह के भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं की हूँ किसी भी वेब सीरीज, मतलब किसी भी वेब कोर्स में या कहीं पे भी। तो एक आप घर में रह के अपने ही रूम में बैठ के आप सिर्फ जो यूट्यूब है आपके फ़ोन में, टेलीग्राम है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर हर कुछ अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इनका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आए, और मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता है। मेरी जर्नी में मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कर पाऊँगी। ऐसा लगता था कि नहीं, बहुत छोटी जगह हूँ, यहाँ से नहीं हो पाएगा। बट मैं जब कनेक्ट करती थी दूसरे लोगों से तो देखती थी वो भी सेम मटेरियल पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ रही हूँ। तो ये लोगों के मन में ऐसा मिथ होता है, तो ये आपकी चैनल ये बहुत अच्छा काम कर रही है ये बताने का कि ये मिथ है सारा। अगर आप चाहो ना तो आप मतलब कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। इसके लिए आपका बहुत बड़ा थैंक यू। देखिए, हमारा ये रहता है कि हमारा चैनल ग्रोथ करे नहीं करे ये हम पे, आप लोगों पे है, लेकिन कम से कम जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वरदान हो, वो समझें इन चीज़ों को। और इतना ही नहीं, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनसे आके मिल भी सकते हैं। अगर आप ख़ास तौर से बिटिया हैं तो इनके घर भी आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, इनके घर आकर इनसे मिल सकते हैं। आप मैसेज में लिखेंगे, हम आपको एड्रेस देंगे, आप इनसे मिल भी सकते हैं और आगे की प्रिपरेशन अपना भी कर सकते हैं। आइए फैमिली के और लोगों से मिलवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आइए मम्मी जी, आइए। आप क्या नाम है? आयना कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हैं? 2 क्लास। कौन लगेंगी ये नेहा जी? दीदी। दीदी लगेंगी। तो आप भी इनके जैसा अफसर बनना चाहते हैं? हाँ। आपको पता है इन्होंने क्या किया? क्या? ऑफिसर बन गई आप। अच्छा है। आप भी बनेंगे? हाँ। तो कैसा लगा? मीठा मीठा खाया जब वो रिजल्ट आया था? तो अभी तक खिलाया नहीं है। नहीं खिलाया। देखो भाई, अभी रिजल्ट मिठाई नहीं मिला आपको?
नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आज खा लीजिएगा, अभी आ रहा है मीठा, ठीक है। ठीक है। आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ, इस फैमिली के जिनको सलाम है, क्योंकि आज बेटियों पे दाव लगाना, क्योंकि मैं आपको असल अंदर की बात बताऊँ कि बेटी को लोग बहुत पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसके बाद भी शादी में खर्च करना पड़ता है, और वो जितनी मेहनत होती है ना वो किसी और के घर के हो जाता है, अपना घर से जाकर किसी और की जगह। आज अगर इनकी सैलरी 1 लाख रुपए से शुरू होती है, तो जब तक यहाँ है तो है, उसके बाद सारा कुछ इनके उस फैमिली के लिए जहाँ की वो रहने वाली होंगी वहाँ का हो जाता है। इसके बाद भी दिल पे पत्थर रख के कहें या खुशी से कहें, एक बाप कितना मेहनत और हिम्मत करता होगा, ऐसी बेटियों के लिए इनको हमारे चैनल की तरफ से सैल्यूट है। क्या नाम हो गया सर आपका? गोविंद कुमार चौधरी। चौधरी जी बताएं कि आपको कब लगा था कि हमारी बेटी ये कर लेंगी? नहीं, यहाँ के सीमित संसाधनों में देखते हुए इसकी मेहनत से कुछ लगा, कुछ कर जरूर लेगी। हाँ, इसकी लगन और अपनी मेहनत से इन्होंने ये काम, इस मुकाम को पाया है। जब ये कह रही होंगी कि कर लेंगे पापा, तो फिर आपको भी काफ़ी धैर्य रखना होगा। इस बात में था जो इसकी लगन बहुत तेज थी, तो चलो हमने भी जो यहाँ सीमित संसाधन थे उस सपोर्ट से इनको पढ़ाया गया, मेहनत इनकी कामयाबी रही। अच्छा, बेटी होते हुए भी आपने हिम्मत किया, ये आपको इस पे कुछ कहें? हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, बेटियों को पढ़ाना तो चाहिए, जो आज के समय का दौर है उसमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए जो इन्होंने किया है, इस बेटी पर हर माँ बाप को गर्व है। सर, जब रिजल्ट आया तो क्या माहौल रहा घर का? नहीं, घर का माहौल अच्छा था जी, सबको खुशी थी। जो भाई, हाँ, हमारे पूरे परिवार में हमारे पिताजी का ये सपना रहा था जो हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, सो इन्होंने पूरा किया। जी बिल्कुल सही बात है। आप मारवाड़ी परिवार से आते हैं, आप लोग बिजनेस पसंद करते हैं, और अब उसके अलावा साइड से ये चीज़, ये तो काफ़ी, हाँ, ये इन्होंने, हमारे पिताजी का था ये सपना, जिसको इन्होंने पूरा किया। चलिए, बेटों ने नहीं तो पोती ने। हाँ, पोती ने पूरा किया ये सपना। ये सर जी, आप खुशी की बात। ये खुशी की बात। आपका क्या नाम है? कुसुम देवी, कुसुम चौधरी। आप क्या कहेंगे इस माहौल पे? हम तो यही कहेंगे कि झंझारपुर जैसे माहौल में रह के एक बेटी ने एक बेटा का फर्ज निभाया। आज एक मतलब लड़का नहीं होते हुए भी एक बेटी ने बहुत बड़ा हाँ, मेरा मन का सपना पूरा किया। ये अच्छा, डाइटिंग का ख्याल कैसे रखते थे इनका आप? हैं? डाइटिंग का कैसे क्या ख्याल रखते थे? खाने का? खाने का तो देखिए, जो टाइम टेबल था इसका, तो पढ़ने के लगन में इसको खाने पीने का भी ये नहीं था कि मैं खाऊंगी तभी पढ़ूंगी, सो सब नहीं है। फास्टिंग में भी रह गई। हाँ, और जो मैंने दिया बना के सो खाया, ये भी नहीं है कि कोई फरमाइश नहीं, कभी नहीं। तो लोगों के लिए क्या कहेंगे बेटियों के बारे में, जो लोगों का सोच है उसके बारे में क्या कहें? अब हम तो यही कहेंगे कि भाई, जैसे इसने रात दिन मेहनत करके एक जैसे कि फील नहीं होने दिया अपने माँ बाप को, तो वैसे ही सभी बेटियों की माँ को यही होना चाहिए कि भाई हम भी अपनी बेटियों को इसी तरह आगे बढ़ावें। एक झंझारपुर जैसी जगह में रह के कोई फैसिलिटी नहीं होते हुए इसने बहुत बड़ा काम किया। हाँ, ये तो बहुत। रिजल्ट आया उस वक्त कैसा लग रहा? उस वक्त तो हम क्या कहें, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना बढ़िया रिजल्ट लाई है, तो विश्वास नहीं हो रहा था हमको। हाँ। अच्छा, यहाँ खुशी हम किस तरह वर्णन करूँ, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस खुशी को किस तरह जाहिर करूं, वर्णन नहीं किया जा सकता है। झंझारपुर में आप लोगों की आबादी ठीक ठाक है, तो मारवाड़ी समाज से कैसा क्या रहा रिस्पांस? नहीं, बढ़िया रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस। सब आए आप लोग? हाँ, सभी से बातचीत हुई, सबको जानकारी भी हो गई है। खुशी की बात है। हाँ हाँ, सबको सामाजिक खुशी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं ये मम्मी पापा इनके। सर, आप क्या और कुछ कहना चाहें? नहीं, और क्या कहना सर। थैंक यू। आपका क्या नाम हो गया? रोशन कुमार। रोशन जी, आपसे छोटी बहन? हाँ, हमसे छोटी है। तो काफ़ी एग्जाम्स वगैरह में तो आप ही साथ जा रहे थे? हाँ, सब में हम ही जा रहे थे साथ में। हाँ, तो साथ साथ आपकी भी उम्मीदें चल रही होंगी? बहुत उम्मीदें थी। तो कैसा लगा जब ये आप बन गई? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। जब एग्जाम्स में जाते आते होंगे तो आपसे ज़्यादा बातें होती होंगी कि भैया इस बार ऐसा गया, इस बार ऐसा गया? सारी बातें हमको होती थी इनसे, और उम्मीद था कि हमको ये कुछ करके दिखाएगी। और अब जब उतरी है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा अपने आप पे। जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी हमें, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो दूसरों के लिए जो बहन को नहीं पढ़ाना चाहते उनके लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, बेटियों को पढ़ाना चाहिए।
उसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए कि वो कुछ कर दिखाए, कुछ करके दिखाए। तो आप देख सकते हैं इनके फैमिली से जिनसे भी बात करते हैं काफ़ी खुश है, माहौल है, बेहतरीन माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि न कोई हॉस्टल, न कोई बाहर का कुछ रहना, न कोई बहुत बड़ा ट्यूशन, और करने का एक जुनून था। तो इस फैमिली ने एक जो अगर बात करें तो देख सकते हैं यही इनका घर है जहाँ बैठ के मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। ये इनका लेबोरियस रूम है, यही वो रीडिंग रूम है जहाँ से इन्होंने मेहनत करके जो है दिखाइए, ऐसे नहीं हो जाता। आप दिखाइए, इधर दिखाइए ज़रा, बुक्स दिखाइए, कितना बुक्स पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पढ़ना पड़ता है, आपको मिजाज बनानी पड़ती है। देखिए ये सारा इनका मेहनत है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे बुक्स देख रहे हैं, ये इनका मेहनत है। इनमें से चुनना, इनको पढ़ना, सिलेक्शन करना, फिर सेलेक्ट करके जो है आगे क्या आएगा एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना, ये बड़ी बात होती है। तो इन लोगों को इसलिए सैल्यूट है क्योंकि इनने सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपनी बेटी अगर पढ़ना चाहती हैं, आप हिम्मत नहीं रखते हैं बाहर भेजने का, या आप देखते हैं कि वो कर सकती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं डालना, बहुत बड़े जो है बात करें तो हॉस्टल्स में नहीं भेजना है। अगर आपकी सही में बेटा हो या बेटी पढ़ने वाली है तो घर में रहकर भी ए ग्रेड पोस्ट को निकाल सकती हैं और आसानी से एक अच्छा ऑफिसर बन सकती है। आपके फैमिली का, आपके ख़ानदान का आन बान शान बढ़ा सकती है, आपके इलाके का बढ़ा सकती है, और ख़ास तौर से इंडिया की बेटियों में शुमार हो सकती है। तो इस वक्त हम यहाँ आए हुए थे और तो इस वक्त देखा हमने आपको नेहा जी से मिला है और बहुत खुशी हुई हमें। ख़ास तौर से मैं भी अगर बात करें तो झंझारपुर क्षेत्र से ही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब इस क्षेत्र की बेटियाँ कुछ करती हैं। बेटे कुछ करते हैं जब भी अच्छा लगता है, लेकिन बेटियाँ करते तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बेटियों की उड़ान आज बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी खुशी हुआ कि इन लोगों ने इन्फॉर्म करा, मैं यहाँ आया हुआ था, आपको इस पर इंटरव्यू दिखाया। अगर आपके फैमिली में भी कोई ऐसी बेटियाँ कुछ करती हैं या बेटे करते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज में लिखें, मैं आपके यहाँ भी आ सकता हूँ। पूरे बिहार के किसी भी क्षेत्र के लिए मैं ये जनजन न्यूज़ चैनल काम करती है। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देखें तो फॉलो कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों तक फॉरवर्ड करें और फैमिलियों तक भी भेजें, ताकि लोग देख सकें कि आज बेटियों पे भी दाव लगाना खुशी से खाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नहीं मिलते अगले खबरों में। कैमरा पर्सन पंकज के साथ में सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से। नमस्कार।